साथियों, संगमन के इस 26वें आयोजन में आप सभी भागीदार बन रहे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है शांति निकेतन की इस जमीन पर। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि संगमन अब देश की एक तरह से घटना बन चुकी है। घटना इस लिहाज से कि एक ऐसे विषय पर, किसी अनूठे या अनछुए से विषय पर बातचीत होती है, और यहाँ जो बातचीत होती है 2-3 दिनों में, बहुत सघन गहरी बातचीत, और उसकी अनुगूंजें जो है पूरे वर्ष भर, जब तक नया संगमन ना आ जाए तब तक उसकी अनुगूंजें गूंजती रहती है अलग अलग तरह से। और ये केवल प्रचार के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक रचनाकार के भीतर के जो अंतर्मन है, उस अंतर्मन को भी कई तरह के निर्देश या कई तरह के इशारे यहाँ से हुई बातचीत करती है। तो इस लिहाज से संगमन अब देश की एक घटना बन चुकी है। और देश की इस घटना इसलिए भी कि बहुत कम ऐसे आयोजन होंगे जिन्होंने अपनी भाषाई जो परिसीमा है उसका अतिक्रमण करके देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषी समुदायों के साथ, उसकी रचना धर्मिता के साथ, और न केवल साहित्य बल्कि कला के दूसरे तमाम जो पहलू हैं, चाहे वो संगीत हो, सिनेमा हो, मूर्तिकला हो, चित्रकला हो, नाटक हो, संगीत हो, तमाम सारे कला के जितने भी पहलू हैं, उनकी जो महान हस्तियां हैं या उनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, वे एक साथ एक मंच पर अपनी बातें कहते हैं। तो इस लिहाज से देश के भाषाओं का अतिक्रमण तो है ही, कलाओं का अतिक्रमण है, और एक तरह से संवाद की एक नई शुरुआत है। मैं याद कर पा रहा हूं कि महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, असम में हुआ, और बंगाल में अब हो रहा है, और भी तमाम देशों में इस तरह देश के तमाम इलाकों में ये आयोजन होता रहा है। तो इस लिहाज से और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जिसने अपने अभी कला या लेखन की शुरुआत की, या कला के जिस भी क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है, जिसने अपने रचनात्मक जीवन की शुरुआत की है, वह और उसकी जो वरिष्ठतम पीढ़ी है, वे, उन दोनों के बीच में एक सतत संवाद का क्रम भी संगमन के मंच के माध्यम से बनता है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा था कि यह देश के बहुत अनूठे कार्यक्रमों में है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले संगमन की इस यात्रा के सिलसिले में कुछ बातें रखने के लिए मैं संगमन के हमारे जो बहुत प्रतिष्ठित साथी हैं कमलेश भट्ट कमल जी से अनुरोध करता हूं कि संगमन की इस यात्रा और संकल्पना के बारे में अपनी बातें रखें। कमलेश जी। धन्यवाद बसंत जी। मैं कमलेश भट्ट कमल संगमन 26 के इस मौके पर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती शांति निकेतन में आप सबका स्वागत करता हूं। संस्थापक टीम की तरफ से, संस्थापक टीम माने मैं, प्रियंबत जी और अमरीक सिंह दीप जी। चौथे हमारे जो संस्थापक थे वो गिरिराज किशोर जी थे, जो हमारे बीच नहीं हैं। ये पूरी अवधारणा गिरिराज किशोर जी की थी, जिसे आकार दिया प्रियंबत जी ने, और अब वो रीढ़ की तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये यात्रा हमारी 1993 से शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से मई का महीना रहा होगा। हम, गिरिराज किशोर जी, प्रियंबत जी और अमरीक सिंह दीप जी एक यात्रा में रायबरेली जा रहे थे। वहीं रास्ते में ये बात हुई कि हमारी जो युवा प्रतिभाएं हैं, खासतौर से कहानी की, उनको मंच देने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए एक कुछ किया जाए। और वहीं पे ये हुआ कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें जो बहुत अनौपचारिक हो। आप सब जानते हैं कि संगमन संभवतः दुनिया का ऐसा पहला मंच है, पहला संवाद मंच है, जिसका अपना कोई औपचारिक स्वरूप नहीं है। कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई इसका बैंक अकाउंट नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कुछ नहीं इसमें, हवाई लगता देखने में। लेकिन 32 सालों से पिछले ये पूरे देश में घूम घूम कर अपने आयोजन करता रहा और लोगों को संवाद का अवसर देता आ रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि संगमन अब तक 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका है। तब यहाँ पश्चिम बंगाल में आया है पहली बार। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर जा चुका है, उत्तराखंड में 3 जगहों पर, राजस्थान में 3 जगहों पर, मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर, झारखंड में 2 जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, असम, बिहार में 1-1 जगह पर, और पश्चिम बंगाल में भी पहली बार आया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में भी जाएगा धीरे धीरे।
1993 से शुरू हुई हमारी यात्रा बीच में कुछ साल के लिए स्थगित भी हुई। कई बार ऐसा लगा कि संगमन शायद अब यहाँ पर रुक जाएगा। पिछले साल जब मुजफ्फरपुर में यशवंत पाराशर जी के सौजन्य से वहाँ पर हुआ था 25वां, तो हम और प्रियंवद जी लगभग आश्वस्त हो चुके थे कि अब संगमन शायद आगे ना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि रचनात्मकता एक ऐसा वायरस होता है जो किसी भी रचनाकार को चैन से बैठने नहीं देता है, और ऐसा मंच जिसमें सारे प्रतिभागियों की साझेदारी हो। आप देखें कि आप सारे लोग अपने खर्चों पर यहाँ पर आते हैं और हमारे हाथ को मजबूत करते हैं, हमारे हाथ नहीं, आप सबके हाथ को मजबूत करते हैं। तो ये एक दुर्लभ सी बात है कि जिसमें सारे रचनाकारों की बहुत लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारी हो रही हो। संगमन एक ऐसा मंच है। हम याद दिला दें कि अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हमारे इस आयोजन में आते रहे हैं, जैसे नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कामतानाथ, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, शिव कुमार मिश्र, प्रभाकर श्रोत्री, मनोहर श्याम जोशी, गुजराती के रघुवीर चौधरी, भोला भाई पटेल, विभूति नारायण राय, भारत भारद्वाज, असगर वजाहत, संजीव, निर्मला जैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरुण कमल, शेरा यात्री, राव साहेब कस्बे मराठी के जो हैं, अखिलेश, विजय बहादुर सिंह, मूलचंद गौतम, विवांशु दिव्याल, शैलेंद्र सागर, मैत्रेयी पुष्पा, मधु कांकरिया, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कुछ छूट भी रहे होंगे। एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जी भी हमारे कुशीनगर के आयोजन में जुड़ी। इसके अलावा हमारे लगातार संयोजक अलग अलग हमको मिलते रहे, जो स्थानीय संयोजक के रूप में इस आयोजन को आगे बढ़ाते रहे। उनके नाम भी लेना जरूरी है। शिवमूर्ति, देवेंद्र, नारायण सिंह, उमा शर्मा, मालचंद तिवारी, जयनंदन, महेश कटारे, पल्लव, मुन्ना तिवारी, निसार अहमद व कैलाश बानखेड़े, यसार हरनोट, पंकज दीक्षित, हरिओम रजौरिया, राजकुमार राकेश, बसंत त्रिपाठी, दिनकर कुमार, विष्णु कुमार शर्मा व माणिक यशवंत पाराशर। और अब यहाँ के संयोजक हमारे चंदन पांडे और यशवंत जी फिर से हैं। कुछ संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी, जैसे महादेवी सृजन पीठ ने 2007 में नैनीताल का संगमन 13 आयोजित किया, मतलब हमारा स्थानीय संयोजन किया। 2017 के गोवा के संगमन 22 से हमारे साथ तक्षशिला सोसाइटी का एक बहुत अच्छा जुड़ाव हुआ, जिसका सौजन्य हमें लगातार मिलता आ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो एक शक्ति है वो प्रियंवद जी की है। इनके बिना हम लोग संगमन की कल्पना नहीं कर सकते, और इनकी इच्छा शक्ति जब तक जागृत रहेगी, और मुझे लगता है कि वो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों की ऊर्जा उनके साथ रहती है, इतनी बड़ी टीम उनके साथ है, तो ये संगमन लगातार चलता रहेगा। और हम लोग अपने स्तर से जैसे भी बात करते हैं, बहुत गंभीर बातचीत यहाँ पर होती है, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी यहाँ पर ये भी रखा गया कि कोई यहाँ पर हम लोग अलग से निष्कर्ष नहीं देंगे, कोई एजेंडा अलग से जारी नहीं करेंगे इसके बाद कि इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। हर रचनाकार स्वतंत्र है, अपने ढंग से यहाँ की से कही गई बातों को अपने ढंग से वो आगे विस्तार देगा, उसको समझेगा, और निश्चित रूप से इससे रचनात्मकता को एक बड़ा बल मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः आपका स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार पूरी ऊर्जा के साथ हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।